अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये डिग्री और रेडियन के रेलिवेंट है। तो चले हम उसकी पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने ये डिग्री मेजरमेंट मतलब डिग्री की डेफिनेशन बताई गई है। तो ये डिग्री की डेफिनेशन एक दफ़ा हम रीड करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, अ डिग्री इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इट रिप्रेजेंट्स 1/360th of a full rotation around a point. In simpler terms, a degree is measures of an angle with a complete circle being 360 डिग्री। बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डिग्री मेजरमेंट है, असल में एक एंगल जो है ना, उसको मेजर करने के दो यूनिट्स हैं, एक डिग्री है और एक रेडियन है। तो डिग्री आपने अगर समझना है तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर छोटी सी इसकी डायग्राम बनाऊं, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। और अगर आप बच्चों इसके ऊपर आपसे कहा गया कि फुल रोटेशन का मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो आप एक अगर फुल रोटेशन बनाते हैं, तो फुल रोटेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक्चुअली एक सर्कल बनेगा, जिसको हम फुल सर्कल का भी नाम दे सकते हैं। इसको बच्चों, ये जो पूरा सर्कल बना है ना, ये इसको हम वन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास एक रोटेशन भी है, ठीक है। और अब देखें, आपने डिग्री की डेफिनेशन अगर अंडरस्टैंड करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 0 है, और ये आपके पास होता है 90, ये आपके पास होता है 180 डिग्री, और बच्चों ये होता है आपके पास 270, और दोबारा 0 पे जब आएंगे तो हम 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, ठीक है जी। इसको बोलते हैं फुल रोटेशन 360 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, अब आप अगर एक छोटी सी एग्जांपल माइंड में रखें कि वो ये है कि ये जो 0 से 90 का जो एक क्वाड्रेंट है, इसको अगर हम इस तरह से बनाएं, इसके दरमियान हम 90 इस तरह के सेम जो समझ लें इंटरवल्स बनाएं, 90 सेम एंगल्स बनाएं, ये वाले सारे इस तरह 90 पूरे करें, तो बच्चों इसमें से जो एक सिंगल टाइम जो एक एंगल बनेगा, वो आपके पास 1 डिग्री बनेगा, ठीक है जी। आपके पास टोटल 90 ये वाले हो गए, दोबारा बच्चों 90 इधर बनाओ, आपके पास टोटल 90 ये वाले, फिर आप 90 ये बनाओ, तो इस तरह से फिर आप 90 यहाँ बनाओ, तो ये तो टोटल आपके पास ये सारे कंप्लीट जब मुकम्मल एक रोटेशन करेंगे, तो आप 1-1 करके आप 360 डिग्री एंगल बना चुके होंगे, ठीक है जी। तो जो एक आपके पास इंटरवल होगा, जिसको हमने कट लगाया, जो एक एंगल बना, एक्चुअली ये सारे एंगल हैं, तो जो एक एंगल होगा हमारे पास, वो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी डेफिनेशन है रेडियन की, तो रेडियन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, साथ ही लिखी हुई है बच्चों। रेडियन की डेफिनेशन ये है, जिसका दूसरा नाम है सर्कुलर मेजर। आपने याद रखना है, रेडियन का दूसरा नाम है सर्कुलर मेजर, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, देयर इज एन अदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। जो बच्चों एंगुलर मतलब के जो एक आर्क की फॉर्म में जो एंगल बनते हैं, वो आपके पास रेडियन होती है, रेडियन एक्चुअली है। तो हम उसको मजीद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, द रेडियन डिनोटेड बाय सिंबल रेडियन RAD इज द यूनिट ऑफ एंगल in the International System of Units SI and is the standard unit of angular measure used in many areas of mathematics. A radian is a unit of angular measure in mathematics, particularly इन ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि जो रेडियन है वो क्या है, और उसका इंटरनेशनल लेवल पे वो किसका यूनिट है, वो और मतलब कि उसका जो रेडियन है वो किसका यूनिट है। एक्चुअली जो रेडियन है वो बच्चों एक एंगल का यूनिट है, एंगल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ एंगल। तो आपके पास एक्चुअली टोटल दो हैं, एक डिग्री है और एक रेडियन। तो उसकी बच्चों आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखें लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है। अगर पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रेडियन की, तो आपने ये लिखनी है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये बच्चों यहाँ तक डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, वो ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ सर्कल
बच्चों अगर आपके पास एक ये आपके पास एक सर्कल है, चले मैं अगर एक सर्कल बना देता हूँ, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, तो अब इसका जो रेडियस, फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ये है, तो अब ये आपके पास इसका रेडियस है। तो चले मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये मेरे पास r इसका रेडियस है। अब बच्चों एक बात का ख्याल रखें, आपसे कहा गया है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि ये आपके पास जो रेडियस है ना, अगर हम एक आर्क लेते हैं बच्चों, यहां से लेकर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से हम एक आर्क सेलेक्ट करते हैं, ये इतनी इतनी, ठीक है जी। ये जो आर्क है और ये जो रेडियस है बच्चों, रेडियस और आर्क अगर एक जैसी लेंथ है इसकी, तो फिर आपके पास यहाँ पे हम दोबारा एक रेडियस बनाएंगे, तो ये जो आपके पास लेंथ एल होगी, ये एल जो है वो आर की इक्वल होगी। अगर जो लेंथ है आर्क लेंथ की, जो एक आर्क की लेंथ है, वो भी अगर आर जितना डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस की तरह का डिस्टेंस होगा, तो आपके पास अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, तो ये बच्चों आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये आपके पास रेडियन की एक्चुअली डेफिनेशन सिंपल ये है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, उसका जो रेडियस होगा, उसकी रेडियस की तरह अगर हम उतनी ही आर्क लेंथ जो होती है ना, तो आर्क ले लेंगे जितना उसका रेडियस है। तो अगर फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम जो लेंथ ले रहे हैं, जो लेंथ होगी वो आर के इक्वल होगी, तो वो भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अगर जो लेंथ है वो आपके पास सेम रेडियस की तरह की होगी, तो आपके पास वहां बच्चों 1 रेडियन मतलब बनेगा, एक 1 रेडियन होगा। तो इसी तरह से आप बेशुमार एंगल जिसके बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी डिग्री की और रेडियन की, तो आपने इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद देखें आपके पास ये रेडियन और डिग्री के अंदर डिफरेंशिएट बताया गया। जो आपके पास 0 रेडियन होता है उसको हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर π/6 है और इधर 30 डिग्री है, इधर π/4 है, इधर 45 डिग्री है, ये आपके पास हो गया। और उसके बाद π/4 ओवर 40 डिग्री, और ये π/3 है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होता है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। चलें जी, ये आपके पास थी रेडियंस और डिग्रीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना के बताऊं कि ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, जो कि मेरे पास लिखा हुआ है 0, π/2, पाई, 3π/2, और दोबारा बैक 360 की जगह पे जाएंगे तो ये 2 पाई। ये बच्चों मैंने रेडियन के अंदर बनाया, ये क्वाड्रेंट जो बनाया मैंने रेडियन के अंदर बनाया। अगर मैं साइड पे एक और बनाता हूँ क्वाड्रेंट, ये 0, ये मेरे पास आता है 90 डिग्री। अब आपको इसका तो आइडिया है, ये आपके पास हो गया 180 डिग्री, और ये आपके पास होता है 270 डिग्री, दोबारा 0 पे जाएंगे तो 360 डिग्री। तो ये बच्चों मैंने डिग्री के अंदर क्वाड्रेंट बनाया। फर्क आपके सामने है, जो बच्चों रेडियन होगा उसमें पाई इन्वॉल्व होगा, और जो आपके पास डिग्री होगा उसके ऊपर छोटी सी 0 लगी होगी, बस ये फर्क है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा बच्चों, अब एक रिजल्ट है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन हमने पढ़नी है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो ये आपने इनकी जो कन्वर्जन है ये याद रखनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये काम आएगी आपके, और सिर्फ यही आपने कन्वर्जन को यूज करना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलें जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके पास कन्वर्जन है। सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है रेडियन टू डिग्री, 1 रेडियन इक्वल 180 ओवर पाई डिग्रीज, और डिग्री टू रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल पाई ओवर 180 रेडियन। चलें पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो पहला मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बच्चों लिखा हुआ है 36 डिग्री। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैंने 36 वैसे लिख लिया जो भी वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, इसको रेडियन में लेके जाना है। तो बच्चों डिग्री टू रेडियन है, तो हम पहले ये नीचे वाली जो कन्वर्जन है इसको रीड करेंगे, ये वाली कन्वर्जन। तो बच्चों ये वाली कन्वर्जन यूज करेंगे, बहुत आसान है। जो डिग्री वाली वैल्यू है उसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आएगा 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और यहाँ पे आप साथ लिखेंगे रेडियन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है,
बच्चों अब आपने इसकी यहाँ साइड पे आप लिख दो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाय 180 रेडियन। ये आप साइड पे रिजल्ट लाजमी लिख दें ताकि आपको आइडिया हो, आपको पता हो कि ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया। अच्छा, अब आप बच्चों 36 को और 180 को डिवाइड करेंगे जब, तो 36 वन जा और 36 फाइव जा होता है 180। तो बच्चों 1 को ऊपर पाई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर पाई आ गया, पाई बाय 5 रेडियन आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चले सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट बच्चों लिखा हुआ है 22.5 डिग्री। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब हमने बच्चों सेम वैसे ही इसको सोल्व करना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, दोबारा से एक दफा क्वेश्चन लिख लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डिग्री से हमने रेडियन में लेके जाना है। तो आप इसको सोल्व कर लें, आप लिखें 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ये लो, ये आपने कन्वर्ट कर लिया। और बच्चों आप ना यहाँ साइड पे लिख दो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाय 180 रेडियन। ये आपने साइड पे लिख दिया। अच्छा जी, अब आपने कैलकुलेटर्स पे बच्चे 22.5 को डिवाइड करना है आपने 180 पे। जब आपने 22.5 को 180 पे डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 8। तो इसका मतलब 22.5 वन और इसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। तो बच्चों पाई को 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पाई आ गया ओवर 8। तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 8 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, लास्ट पे थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है आपके पास के 67.5। बच्चों लास्ट पे आपको एक पार्ट दिया गया जो है वो है 67.5। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं 67.5 डिग्री वैसे ही लिख लूंगा एक दफा। जब मैंने 67.5 को वैसे ही लिखा तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जस्ट 67.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अच्छा बच्चों, आप साइड पे लिखोगे 1 डिग्री इज इक्वल पाई ओवर 180 रेडियन। ये आप साइड पे लाजमी लिखेंगे। तो चलें, अब 67.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 18 के साथ, आप बच्चों इसको कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 3 और यहाँ आपके पास आएगा 8। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाय 8। तो बच्चे अच्छे वाला कैलकुलेटर आपने यूज करना है, मतलब कि जिसके अंदर फ्रैक्शन बनती है। तो 67.5 को जब आप 180 पे डिवाइड करोगे तो 3 ओवर 8 की रेशो बनेगी। तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई ओवर 8। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए सॉल्व। तो चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये लें जी, ये आपने इसको सोल्व किया, इधर ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब बच्चों आपको रेडियन के अंदर वैल्यू दी गई है और आपने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो ये अब हम दूसरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। ऊपर मैंने लिखी हुई है आपके सामने इनकी कन्वर्जन। तो आप अब फर्स्ट वाली जो कन्वर्जन है वो लेंगे, वो लिखी हुई है बच्चों ये। तो देखें, रेडियंस टू डिग्रीज 1 रेडियन इज इक्वल 180 ओवर पाई डिग्री। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। उसका फर्स्ट पार्ट ये आपके पास है पाई बाय 16 रेडियन। अच्छा, अब बच्चों आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन ये है कि आप एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ आप इक्वल लगा लें। अब आपने रिजल्ट कौन सा यूज करना है बच्चों, अब आपने लिखना है 1 रेडियन इज इक्वल, इस साइड पे आप लिखो सिंस 1 रेडियन इज इक्वल 180 ओवर पाई डिग्री। ठीक है जी, अब आपने ये वाला रिजल्ट यूज करना है। तो अब जो रेडियन वाली वैल्यू है उसको आपने 180 ओवर पाई के साथ सिंपल कर दो मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ पे ना ऊपर डिग्री लिख लें, आप यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आपने जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो पाई से पाई कट कर दो।
अब आपने क्या लिखना है 180/16 डिग्री। अब आप बच्चों जब इसको कट करोगे तो 180/16 आप जब कटिंग करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पे, जब आपने किया इसको कट किया तो 11.25 डिग्री, ये आपके पास इसका बच्चों आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसके अंदर है 11π/5 रेडियन, 11π/5 रेडियन। अच्छा जी, अब आपने इसको नेक्स्ट एक दफा वैसे ही लिख लेना है। सोल्यूशन लिखा, आपने लगाया इक्वल π/5 रेडियन। अच्छा जी, अब आपने जब इसको दोबारा से लिख लिया तो अब आपने लिखना है सिंस रिजल्ट आपके सामने है 1 रेडियन इज इक्वल 180/π डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास लिखा हुआ है साइड पे। तो बच्चों आपने क्या करना है 11π/5 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री। ये लो पाई की जगह पे 180 के ऊपर आप छोटी सी डिग्री डाल दें, मतलब छोटी सी जीरो डालेंगे तो वो आपके पास डिग्री बन जाएगी। तो ये पाई के साथ दोबारा पाई कट कर दिया। अब आपने 11 को बच्चों 180 से मल्टीप्लाई करना है और 11 को 180 से मल्टीप्लाई करके 5 के साथ आपने करना है डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 396 डिग्री। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 5 के साथ। तो बच्चों लास्ट पे हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। तो लास्ट पे हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट ये है कि 7π/6 रेडियन, ये आपके पास है इसका मतलब क्वेश्चन लास्ट वाला। इसका बच्चों आप कर लो सोल्यूशन। तो एक दफा आप क्वेश्चन को दोबारा लिख लो एज इट इज 7π/6 रेडियन। अब बच्चों आपको जो कन्वर्जन है वो याद होनी चाहिए, आपने साइड पे लिखनी है सिंस 1 रेडियन इज इक्वल 180/π डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी कन्वर्जन है। अच्छा जी, अब आपने लिखना है 7π/6 मल्टीप्लाई कर दो इसको 180/π डिग्री के साथ। ठीक है, अब बच्चों पाई के साथ दोबारा पाई कट कर दिया, आपके पास ऊपर 180 बचा। 180 डिग्री को 180 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है और 6 के साथ करना है डिवाइड, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 210 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर। तो ये सिंपल सा काम है, मेन काम आपका ये है बच्चों कि आपने ये दो कन्वर्जन याद करनी है, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ये वाली। ठीक है जी, ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो ये अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों इसमें ना दो फार्मूले यूज होंगे। सबसे पहले देखें आपके पास एक फार्मूला है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये साइड में मैंने लिखे हुए हैं। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है बच्चों L इज इक्वल आर थीटा। जो आर्क लेंथ है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आर थीटा। एक रेडियस होगा और एक एंगल होगा जिसको थीटा कहते हैं। नंबर 2 पे बच्चों नीचे फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होगा हाफ मतलब 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जो बच्चों रेडियस होगा उसका स्क्वायर लेंगे और थीटा जो एंगल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये दो फार्मूले हैं। तो देखें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों आपने दोनों काम करने हैं, एक तो L फाइंड करना है और एक आपने A फाइंड करना है। तो A का मतलब बच्चों आर्क एरिया ऑफ सेक्टर होता है और L का मतलब आर्क लेंथ होता है जो कि आर थीटा के इक्वल है। तो बच्चों नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है आपको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसमें जो आपको रेडियस दिया गया है ना, रेडियस वो आपको दिया गया है, ये जो रेडियस आपको बच्चों दिया गया वो आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपको जो थीटा दिया गया है मतलब जो एंगल है वो आपको दिया गया π/3 रेडियन। तो बच्चों आपको मैंने जो पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसमें हमने रेडियन और डिग्री देखा था। तो ये आपके पास रेडियन में एंगल है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, ये लेंगे मैं यहाँ पे दरमियान में लगाता हूँ एक लाइन। तो एक साइड पे हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं और एक साइड पे हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं।
अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे फाइंड कर लें आर्क लेंथ। हम लिखते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल एल इज इक्वल आर थीटा। ये लेंगे आपने बच्चों आर को जो है आर थीटा लिखा। चले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों आर की वैल्यू आपको दी गई है 6 और थीटा की वैल्यू आपको दी गई है π/3। तो जब हम बच्चों इसको वैल्यूज पुट कर दी आर की और थीटा की, तो अब हम इनकी कटिंग कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। जब हम 2 को ये हम इस तरह लिखेंगे 3 1 3 2 6, तो बच्चों आपके पास आएगा 2 पाई। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, 2 वैसे ही रखो और पाई की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने याद करनी है 3.142। तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ। जो पाई है उसकी वैल्यू एक्चुअली आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है 22/7 और एक बच्चों अगर इसी को हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 3.142, जो कि राउंड ऑफ करके हम लिखते होते हैं। तो बच्चों पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपने पाई की जगह पे 3.142 पुट करना है। तो जब आप बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.142 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.28। और अब आपने क्या बच्चों फाइंड करना था, एल मतलब लेंथ फाइंड करनी थी। तो लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो जो आपके पास रेडियस का यूनिट था, आर का जो यूनिट दिया गया था, वही हम लेंथ का यूनिट ले लेंगे। तो ये आपके पास एल का आंसर आ जाएगा, मतलब आर्क लेंथ आ जाएगी। तो बच्चों दूसरी साइड पे हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये लेंगे, ये आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो चलें आपने क्या करना है, 1/2 वैसे ही रखा बच्चों। आर की जगह पे हमने 6 पुट करना है क्योंकि रेडियस हमें 6 दिया गया और थीटा हमें दिया गया π/3। अच्छा जी, चलें हम इसको सोल्व कर लेते हैं। बच्चों सारा कैलकुलेटर का यूज है, तो हम इस तरह करते हैं कि ये 1/2 आपके पास वैसे ही आएगा और 6 का स्क्वायर बच्चों जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा 36। तो साथ आपके पास आ जाएगा π/3 वैसे ही रहेगा। तो आप वैसे डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। अब बच्चों डिनोमिनेटर में देखो लिखा हुआ है 3 और 2, तो मैंने क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 1 टाइम लिख लिया 1/6। मैंने इसको 1/6 कर लिया। अब साथ लिखा हुआ है 36, आपने वैसे ही रखा और साथ पाए वैसे ही रहेगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या किया, 6 1 और 6 6 आगे आ जाएगा 36। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6 पाए। तो अब आपने क्या करना है, पाए की जगह पे दोबारा वैल्यू पुट करनी है 3.142। ये आपने वैल्यू दोबारा पुट कर दी। अब आपने 3.142 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बच्चों आएगा 18.85। अब देखें एरिया, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया जब फाइंड करते हैं तो जो यूनिट हम साथ लिखेंगे उसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। तो कोई अगर इश्यू है, कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी बताएं। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ये लें, यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको हमने दो वैल्यूज लेनी है जो गिवन वैल्यूज है आपको। एक बच्चों आपको भाई सेकंड पार्ट है, आर की वैल्यू आपको दी गई है 4.8/π और थीटा आपको दिया गया 5π/6। अब आपके पास बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आर है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 4.8/π और उसके बाद ये सेंटीमीटर है, हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों जो थीटा दिया गया वो आपको दिया गया 5π/6 रेडियन। ये लें जी, ये आपको दो वैल्यूज दी गई है। सेम काम हमने फाइंड करना है। इसी तरह मैं दोबारा से लाइन लगा लेता हूँ। इस साइड में मैंने फाइंड करना है आर्क लेंथ। चलें, ये बच्चों मैंने यहाँ लिखा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख लें आर्क लेंथ, ठीक है जी। आर्क लेंथ क्या होता है, एल, और एल की वैल्यू क्या होती है, आर थीटा। तो ये फार्मूला है। तो एल हम वैसे ही लिखते रहेंगे और आर की वैल्यू आपके पास बच्चों दी गई है 4.8/π और थीटा की वैल्यू बच्चों दी गई है 5π/6। अच्छा जी, अब आपने बच्चों ये जो पाए के साथ पाए आप कट कर दो, सबसे पहले ये कैंसिल कर दो। अच्छा, ऊपर आपके पास 4.8 है
उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और 6 के साथ आप बच्चों इसको कर दो डिवाइड। डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज है, तो आप क्या करें 4.8 को 5 से करो मल्टीप्लाई, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 6 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो ये आपके पास बच्चों आपने एक्चुअली लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ जब आप फाइंड करते हो तो इसका हम यूनिट लिखते हैं। तो आपको रेडियस का यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, तो हम लेंथ का भी सेंटीमीटर ही लेंगे यूनिट। तो यूनिट बच्चों लाजमी लिखना है, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी इसका सेकंड पार्ट मतलब दूसरी साइड पे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। इसको बच्चों ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आप बच्चों इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/2 वैसे ही रहेगा और रेडियस की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है 4.8 ओवर 4.8 ओवर पाई और साथ आपको बच्चों थीटा की वैल्यू दी गई है 5π/6। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लें एक दो स्टेप में और आपका आंसर आ जाएगा। देखें, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1/2 वैसे ही, और बच्चों 4.8 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे सबसे पहले तो ये आपके पास आएगा 23.04 और उसके बाद नीचे हो जाएगा पाई का स्क्वायर। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। और इस साइड पे 5π/6 वैसे ही आ जाएगा। मैंने 4.8 का स्क्वायर ओपन किया, 4.8 को 4.8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 आएगा ओवर पाई का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है बच्चों, ये देखो ऊपर आपके पास यहाँ पे भी एक पाई है और यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो एक पाई से कट कर देंगे, तो नीचे पाई की पावर 2 थी तो आपके पास पाई की पावर 1 बच जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आप देखें ऊपर आप क्या करें 23.04 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 11 ये आपके पास बन जाएगा 115.2 ओवर। अब बच्चों ये 2 को और 2 को बच्चों ये 6 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 12। ये आपके पास आ जाएगा 12 और नीचे एक पाई बच जाएगा, ठीक है। ये नीचे पाई की पावर 2 थी तो एक पाई बच जाएगा। तो सिंपल है। अब हमने क्या करना है, अब हम बच्चों ऊपर 11.5 वैसे ही लिखेंगे और नीचे 12 वैसे ही लिखेंगे और पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.142। तो जब आपने 3.142 पुट की तो 115.2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 3.142, तो आपके पास बच्चों कैलकुलेटर पे जब आपने सॉल्व किया तो आपको इसका आंसर मिलेगा 3.056। तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। जब एरिया फाइंड करते हैं तो हम यूनिट का स्क्वायर लेते हैं। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 2 पार्ट थे और ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है।